हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, बाकी के कार्ड्स मैं बाद में निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आने वाला है। वो जो मैसेज है वो कोई अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकती है, ये करियर के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर ये किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकती है। जैसे कुछ एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर आ रही है और वो यूनिवर्स आपकी तरफ कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर भेज रहे हैं। बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप किसी और चीज में ही बिजी हो। आपका माइंड जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने जिस पर अभी रिसेंटली किसी चीज पर मेहनत करी है, आप यहाँ तो उसी पर फोकस्ड हो कि उसमें मुझे कितना रिवॉर्ड मिला है, कितना नहीं मिला है, आउटकम आपको किस किस हिसाब से मिला है। कहने का मतलब एक ना डिससेटिस्फेक्शन की भावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई भी चीज है। दैट मीन्स कि आप किसी चीज को ना, अभी आपके माइंड में ना कुछ चल रहा है और आपका सारा फोकस सिर्फ उसी चीज पर है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा ना वहां से आप एक ध्यान हटाएं अपना, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है आपके लिए, वो आपकी तरफ आती हुई इस टाइम पीरियड में मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो। इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें और प्रेजेंट की एनर्जीज में अवेलेबल रहे। दैट मीन्स आपको अभी में रहना है। देखिए, इंसान को चिंता किस चीज की होती है, या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है या फिर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। आपको इस टाइम पीरियड में जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, अगले 7 दिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अभी में जीना है। क्योंकि अगर आप पास्ट में रहे, समझ रहे हो, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते रहे या फिर फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते रहे ना, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहे, जो तो फिर होगा क्या कि जो आपको 7 दिन के अंदर जो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मौका आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, कोई एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, कोई एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर आ रही है, वो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस अभी में है नहीं। ठीक है, आप या तो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग्स बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो आपने रिसेंटली पास में या तो आपने जो काम किया है उसी के रिवॉर्ड की आप यहाँ पर वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको उससे कहीं बेहतर कुछ आपको देने वाले हैं जो आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा लाइंड होने वाला है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा लाइंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की है, ये आपकी स्पिरिट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स कि जिस तरह का काम, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी, जिस तरह का ऑफर आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर यूनिवर्स आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पे बढ़ रही है। आप बहुत सारा काम करते हुए, बिजी होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। लेकिन अभी की एनर्जीज अगेन मैं बोलूंगी वही है कि आप थोड़ा सा, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट है। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ओके। हम्म। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। रिश्ते कैसे रहेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। ओके। हम्म। 2 of Swords. Okay. 8 of Swords and Hermit. Okay. Wheel of Fortune. 6 of Wands.
स्ट्रेंथ। हम्म। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन देखिए यहाँ पर विद द नाइट ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस ऑफर को आप ग्रैब तभी कर पाओगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे, और प्रेजेंट में रहना ही इनफ नहीं है, उसके साथ ही साथ आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में भी रहोगे, तभी आप इस ऑफर को ग्रैब कर पाओगे। अदरवाइज होगा क्या कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। ठीक है, अभी हम आगे उस चीज को लेकर के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप्स की बात अगर मैं कहूँ, अगर आपके रिश्ते पिछले कुछ समय से या फिर कुछ दिनों से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते से या 10 दिन से या 4-5 दिन से अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, या फिर कुछ समय से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, आप बहुत कंफ्यूज थे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि चीजें चल कैसे रही हैं, क्या होगा, ये कोई भी XYZ रिलेशन आपका हो सकता है, बट मुझे नेक्स्ट 7 डेज में चीजें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, मतलब कुछ तो यहाँ पर हो रहा है कि रिश्ते आपके इंप्रूव हो रहे हैं, रिश्ते आपके बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ना अपने आप में बिल्कुल रिवर्स निकला है। ये कहीं ना कहीं चॉइसेस की भी बात करता है, कंफ्यूजन की भी बात करता है, बट ये रिवर्स में आना दैट मीन्स आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो जा रही है। आप थोड़ा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हो, आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपके रिश्ते यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस टाइम पीरियड में। हाँ, लेकिन ये पिछले कुछ समय से मुझे चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कि रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव थे, और लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में चीजें यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस होंगी। और इसके साथ ही साथ हो सकता है आपके सामने कुछ चॉइसेस भी आए। ओके, आपके सामने कुछ चॉइसेस भी आए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो हमने जर्नल मैसेज में आपके लिए निकाला था कि कोई अपॉर्चुनिटी, ये कोई ऑफर हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर, कोई नया दोस्त हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर एनर्जी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। तो आपको बहुत ही उस एनर्जी को भी ना आप तभी ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस रहना है आपको, प्रेजेंट में रहना है आपको, ग्राउंडेड रहना है आपको, तभी आप अपने लिए राइट चॉइस बना पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। अब करियर की बात करें तो करियर में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है विद द 8 ऑफ कप्स, आप किसी चीज से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज से आप मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स बेसिकली वो एनर्जी है कि जो चीज सर्व नहीं कर रही है ना, आप उस चीज को लेट गो कर रहे हो। अच्छा, ये जो सर्विंग सिस्टम है ना आपका, मतलब जो चीज सर्व नहीं कर रही है इन करियर, ये हो सकता है आपके थॉट पैटर्न्स हो, आपका देखने का नजरिया हो, या फिर ये पर्टिकुलर जॉब, बिजनेस, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रिलीज करने की एनर्जी है, एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर ना कुछ तो है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद दी 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड ना, और यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट 7 दिन जो है ना, अगले जो 7 दिन है माय डियर वर्गोस, आपको करियर के रिगार्डिंग ना बहुत ही सोच समझ करके एक्शंस और डिसीजंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर डिसीजन ना तो आपके आप इमोशंस में बहकर ले सकते हो, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के ले सकते हो, बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपको इमोशन डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं। आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स में हमारे पास इन फिगर्स की आईज पर ना पट्टी बंधी हुई है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, और एक ने तो बिल्कुल ही ऐसे रिवर्स क्रॉस कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और विद दी हर्मिट कार्ड ना, आपको आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, आपको आपकी इनर गाइड, मतलब अंदर की आवाज के माध्यम से ना, आपको वो गाइडेंस, राइट गाइडेंस जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी, जो मेरे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, कि नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप करियर के रिगार्डिंग कोई भी एक्शंस और कोई भी डिसीजंस यहाँ पर बना रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो कीजिए। जल्दबाजी में कोई एक्शंस और डिसीजंस ना बनाएं इस टाइम पीरियड में।
बैलेंस करें अपने आप को, पूछें अपने आप से क्या चीज़ है जो मुझे सर्व नहीं कर रही है, कहाँ है क्या चीज़ है, क्या मैं इस जॉब में, क्या मैं इस बिज़नेस में या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं उसमें खुश हूँ या नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो दैट मीन्स वहाँ से अब आगे निकलने का वक़्त ये आ गया है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। मुझे एक मैसेज मिल रहा है रुको लिब्रा ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है। आप नेक्स्ट 7 डेज में वर्गोस, आप कहीं पर भी अटकते हो ना, इवन मैं नेक्स्ट 7 डेज की ही बात नहीं करूंगी, अभी आगे आने वाली जो जर्नी है आपकी, जो अभी आप रीडिंग सुन रहे हो ना, ये चीज अभी से स्टार्ट है। अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, अगर आप अभी में रहते हो, मतलब आप कहीं खोए हुए नहीं हो, आप सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप प्रेजेंट में एक्टिव रह रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है। जुपिटर की एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मिल रही है वर्गोस आपके लिए। और वो देखिए, यहाँ तो कोई ये ना, बहुत ज्यादा मुझे यही यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके इंट्यूशन के माध्यम से ही डिवाइन आपको गाइड करेंगे, या फिर जो भी आपके ईस्ट है ना, जिनके साथ भी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से बिल्कुल क्लियरली गाइड करने वाले हैं। मैं आपको बोलूं तो आपको कोई बाहर से भी इतना क्लियर मैसेज आपको नहीं दे सकता है, इतनी क्लैरिटी आपको नहीं दे पाएगा जितनी क्लैरिटी ना आपको आपके भीतर से यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिए कि खुद के साथ कनेक्ट हुई, या फिर लाइफ में अगर कोई बड़ा डिसीजन भी बनाना है ना, तो आपको खुद के साथ पहले थोड़ी देर बैठना है, ग्राउंड करना अपनी एनर्जीज को, बैठना है खुद के साथ, थोड़ी देर बैठिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, डेफिनेटली आपको राइट मैसेज आपको मिलेगा, डायरेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। ठीक है, तो हेल्थ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर। अगर हेल्थ से रिलेटेड, अगर हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू यहाँ पर आप फेस कर रहे थे, ठीक है, मुझे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर अगर किसी चीज से परेशान हो, अच्छा ये चीज बैठे बैठे नहीं हो रही है, आप डेफिनेटली ये चीज ये यहाँ पर ये बता रही है कि आप कुछ तो एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर नहीं डाल रहे हो तो डेफिनेटली डालिए, क्योंकि आपको उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इशू अगर आप फेस कर रहे हो, जो चीजें बेहतर होंगी। अगर आपको अपना वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी मतलब आपको अपने रूटीन को चेंज करना है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, जो भी चीज आपको चाहिए आप उसको कीजिए। आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को लेकर के थोड़ा एक्टिव हो रहे हो, आप जिस जो भी फोकस है ना आपका पॉइंट, जो भी फोकस पॉइंट है आपका आपकी हेल्थ को लेकर के, जहां पर भी, चाहे आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, जो भी चीज है वो चीज इंप्रूव हो रही है, जो भी एक्शंस आप ले रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ये बहुत ही फास्ट यहाँ पर होगा, मतलब आपको नेक्स्ट 7 डेज में उसमें इंप्रूवमेंट आती है। मतलब ये तो नहीं कह रही कि वो चीज आप अचीव कर लोगे, अब वो डिपेंड करता है ना कि आप क्या मांग रहे हो, किस चीज के रिगार्डिंग आप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, लेकिन हाँ उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको नेक्स्ट 7 डेज में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे थोड़ा सा ना इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है। लेट्स सी। Oh my God. हम्म, ब्यूटीफुल। यहाँ पर वर्ल्ड की भी एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है। देखिए एक चीज बताना चाहूंगी आपको मैं, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, यहाँ पर वर्गोस स्ट्रेंथ कार्ड में भी इनफाइनाइट की एनर्जी है। ठीक है,
और यहाँ पर मैजिशियन में भी इनफाइनाइट की एनर्जी है, इवन बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड में भी इनफाइनाइट की एनर्जी है। दैट मीन्स आपके पास वो पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो ना, वो चीज, वो आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है, आप वो चीज पा सकते हो, आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। जिस तरफ आप जाना चाहते हो ना, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, वो आपके लिए है। पर दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि पहले आप अपनी पोटेंशियल को समझो तो सही। अगर आप खुद पर डाउट करोगे ना, डाउट्स लाओगे, दैट मीन्स कि इस टाइम पीरियड में ना आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, आप किस चीज पर यकीन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दैट मीन्स कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई वो चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या फिर उस चीज को मैं नहीं पा पाऊंगा, वो मुझसे होगा नहीं, तो फिर डेफिनेटली ये आपकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, तो फिर वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो करके, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव क्या होना है, बेसिकली आपको ये समझना है कि ये चीज मैं पा सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास इतनी पोटेंशियल है कि ये मैं उसे पा लूंगा या पा लूंगी। अच्छा, ये आपकी लाइफ की कोई भी चीज हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इनफाइनाइट देख रही हूँ ना, तो पहला कार्ड जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया जिसमें इनफाइनाइट की एनर्जी है, वो 8 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। दैट मीन्स किसी चीज को पाने में कठिनाई आपको बहुत हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिश्ते में टैप इन करना, या इस रिश्ते में इस इंसान को पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, या फिर स्पेसिफिक कोई रिलेशनशिप है उसको ठीक करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, या फिर जॉब में कुछ पर्टिकुलर एक जगह को अचीव करना आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है। मतलब कहीं आप कुछ इम्पॉसिबल जो समझ रहे हो ना, वो चीज आपके लिए पॉसिबल है, वो चीज आपके लिए पॉसिबल है, वो उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। और सैटर्न आपको वो चीज बहुत तरसा करके देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो, आप उस चीज को पा सकते हो, तभी आप उस चीज को पा पाओगे। आपको उसके लिए डेफिनेटली कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करने से ना आपको रिजल्ट हो सकता है उतने अच्छे नहीं मिले, उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिले, बट वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। उसमें मेहनत चाहिए, और मेहनत फिर आपको रोकनी नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, और तभी सैटर्न आपको वो गिफ्ट कहें या फिर वो जो गोल है आपका, वो डेफिनेटली अचीव करवाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको परमानेंट मिलेगी। और विद द सैटर्न एनर्जीज ना, ये मैसेज ये है कि वो थोड़ा सा तरसा करके देंगे। अब इस चीज को आपकी मर्जी है, आप इसको नेगेटिव लेना चाहते हैं या इन अ वेरी पॉजिटिव वे लेना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी। कहने का मतलब, अगर कोई वो चीज मिलेगी ना, भले ही उसमें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, पर वो जब मिलेगी ना आपको, बहुत ही परमानेंट मिलेगी, और वहां पर बहुत हार्मनी होगी, वहां पर बहुत पीस मिलेगा बाद में आपको। वो चीज में फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्रिएट नहीं होंगी। समझ रहे हो आप? तो ये वो वाली एनर्जी है। तो अब आपको देखना है कि आपको अगर अगर अभी कठिनाइयों से हार करके उस चीज को छोड़ देना है, तो फिर ये अप टू यू है। समझ रहे हो? फिर ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज फॉर श्योर है। ये नेक्स्ट 7 डेज खास करके आपको ये मैसेज समझने की जरूरत है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज का है। ये ब्लॉकेज आपकी नेक्स्ट 7 डेज की नहीं, नहीं, नहीं। ये कुछ बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर एनर्जीज है, मेजर अरकानाज है। ये आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है, करियर में, रिश्ते में, कहीं पर भी कुछ आप पाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है वहां पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे बहुत ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लगभग लगभग वो चीज ऐसे लग रही है कि वो काम उससे होगा नहीं। लेकिन अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते रहे और पॉजिटिव भी रहे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी नकारात्मकता को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। किसी तरीके से ना आपको उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है? अपने अंदर की नेगेटिविटीज को ना कंट्रोल करके रखिए। अभी वो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे ईगो भी एक नेगेटिविटी है, ठीक है? ईगो मैंने इसलिए बोला, यहाँ पर लाइन है, गुस्सा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है। ये सारी नेगेटिविटीज को कंट्रोल करके जब आप इस तरफ मेहनत करोगे और पेशेंस रखोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे बड़ी बात तो पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और पेशेंस रखोगे तो फॉर श्योर वहां पर आपको ये अचीव होगा ही होगा। ठीक है?
अगेन यहाँ पर जिस चीज का आप वेट कर रहे हो वो चीज आपको डेफिनेटली, ओ माय गॉड, मिलेगी ही मिलेगी विद दिस सिक्स ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना वर्गोस, वो यही है कि जब आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे, जब आप ये दिखाओगे कि हाँ मुझे इट्स ओके, मुझे ये गोल अचीव करना है, भले ही इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं ये करूंगा या करूंगी इसको पाने के लिए, तो चीजें बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगी। कहने का मतलब ये मेरे कहने से जल्दी से नहीं आएंगी, अभी वो सैटर्न जो है आपके माइंड को, आपके थॉट्स को पिक करेंगे। समझ रहे हो आप कि वाकई में आप अपना 100% दे रहे हो, वाकई में आपने 100% ये सोच लिया है कि हाँ जो भी हो जाए, जितना भी डिले हो जाए, मुझे तो एफर्ट्स डालने हैं, मुझे डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, बस मुझे एफर्ट्स डालते रहने हैं। तो डेफिनेटली वो चीज आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। अब वो मैं ये नहीं बता सकती कितनी जल्दी, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत जल्दी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैंने आपको बता दिया ना कि ये कितनी जल्दी, तो होगा क्या कि आप थोड़ा सा ना उस चीज पर फोकस कर लोगे, ठीक है। मतलब ये चीज आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी जल्दी आपकी तरफ आ जाएगी। ओके, लेकिन हाँ आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आना होगा, आपको प्रेजेंट में आना होगा, आपको इस तरफ एफर्ट्स आपको डालने होंगे, पॉजिटिव रहना होगा, ये एनर्जीज रिक्वायर्ड है। ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए यही है, बस भाई अपने आप स्टैंड लो, आप एफर्ट्स डालो, एक्टिव रहो, फ्लेक्सिबल रहो, एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, किस चीज को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के। और ये सबसे ज्यादा ना मुझे आपके करियर, आपकी पर्सनल ग्रोथ और करियर बहुत ज्यादा यहाँ पर फोकस में आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर मैसेज आया था आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये वो अचीवमेंट है, लेकिन ये अचीवमेंट कब मिलेगी, जब आप उस पर फोकस करोगे, जब आप उसको लेकर के एफर्ट्स डालते रहोगे, ठीक है। भले ही चीजें स्लो चले, लेकिन अपने माइंड को आप नेगेटिव नहीं होने दोगे, तो वो चीज डेफिनेटली आपको यहाँ पर आप अचीव करके ही रहोगे। ओके, तो एफर्ट्स डालिए, यही आपका राज है, और नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ ब्यूटीफुल वर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर है चैरियट। ओके, अगेन यहाँ पर जो मैंने देखा है ना, लवर्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मैं ये फॉर श्योर कह सकती हूँ आपको कि अपनी इंट्यूशन, अपने दिल को फॉलो की, सॉरी यहाँ पर मैं एक बात आपको जरूर यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम पीरियड में ना आप अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उसी बेसिस पर चॉइसेस बनाइए, उसी बेसिस पर अपने पाथ पर चलिए। बेसिकली लवर्स कार्ड ना आपको ये बता रहा है, देखिए ये आपके लिए लेसन भी है, ये आपके लिए गाइडेंस आप समझ लें, लेसन समझ लें, कि अगले 7 दिन ना जो भी चीजें हो रही हैं, आपको अपने पाथ से भटकना नहीं है। आप जिस तरफ चल रहे हो ना, जो गोल आपने मान रखा है, या फिर जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, जो चीज आप पाना चाहते हो, आपको हार मान करके वहां से हट नहीं जाना है, आपने एफर्ट्स रोक नहीं देने हैं, आपको उस तरफ आगे बढ़ते रहना है, जो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप उस तरफ आगे बढ़ते रहोगे ना, और अपने एफर्ट्स डालते रहोगे, फॉर श्योर यहाँ पर ना आपको अंत में बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि आप वो अचीव करके ही रहोगे। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, और वर्ल्ड का कार्ड ना आपके लिए लेसन है, ये कंप्लीशन तो है, पर यहाँ पर ये लेसन क्या सिखाया जा रहा है कि जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको अचीवमेंट्स मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है। आप अचीव तो कुछ तो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी वहीं रुकी हुई है। जो जितना आप अचीव किया है ना आपने, प्लीज उसको सेलिब्रेट करो, हैप्पी रहो, खुश रहो। देखिए आपके लिए ना कंप्लीट, अगर मैं कहूँ जो फुल सर्कल आपको कंप्लीट करना है,
उसके लिए आपको खुश रहना होगा, उसके लिए आपको अभी में एंजॉय करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सैड और अनग्राउंडेड एनर्जीज है। दैट मीन्स आप सिर्फ अपनी लाइफ में इन चीजों पर फोकस कर रहे हो कि क्या है जो बुरा था, क्या है जो हुआ नहीं। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, उन चीजों को देखो जो यूनिवर्स तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रही हैं, या फिर जो चीजें आपके पास हैं उनमें एफर्ट्स डालो। ठीक है, उनमें एफर्ट्स डालो, उनमें काम करो। मे बी विद द 4 ऑफ कप्स और विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास मे बी आप में से कुछ लोगों के पास ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास कुछ तो है जिस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं, ठीक है, वो लेके रख लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम पढ़े ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, उस चीज को पैक करके हमने रखा हुआ है, हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, हम देख ही नहीं रहे। आपको नहीं पता यूनिवर्स ने आपको क्या गिफ्ट दिया हुआ है, आप उसको लो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब आप सही चीज को पकड़ करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपके लिए चीजें अपने आप बनने लग जाएंगी, आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी। देखिए, एक चीज होता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें नहीं बन रही हैं, कुछ काम नहीं बन रहे हैं, हम किसी तरफ बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन वो काम फिर भी नहीं बन रहा, ये तुरंत की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप लंबे समय से किसी चीज में बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हो, लगभग आपको 1 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप हाथ पैर मार रहे हो, कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। हो सकता है जो सही चीज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, या फिर जो आपके पास है आप उसको देख ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो आप? अब ये कुछ भी हो सकता है, अब ये आपको यहाँ पर देखना होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये आपके लिए लेसन है इस टाइम पीरियड में विद द चैरियट कार्ड, कि जितना आप इस टाइम पीरियड में हार्डवर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितने ड्राइव के साथ, जितने डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने काम को करोगे ना, जितने फोकस के साथ आप अपने काम को करोगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम को करोगे, जितना हार्डवर्क आप दोगे, आपको सक्सेस और विक्ट्री डेफिनेटली 100% यहाँ पर मिलेगी। आपको बोला जा रहा है, अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपकी दिल की खुशी है, मैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज नहीं बोल रही हूँ जहां आप ऑलरेडी स्टक हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक्ड एनर्जीज को दिखा रहा है कि आप किसी चीज में बने हुए हो, किसी करियर में, किसी ऐसे करियर पाथ पे हो जहां आप बस फंसे हुए हो, अब वहां से निकल ही नहीं रहे। आपकी इंट्यूशन आपको ठक 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 कर रही है, लेकिन आप उसकी वॉइस ही नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आप वहीं बने हुए हो। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहें, कुछ भी कहें, पर आप वहां से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? पर नेक्स्ट 7 डेज वहां से बाहर निकलने का मौका है आपके पास, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आपको गिव अप नहीं करना है, राइट डायरेक्शन को फॉलो करो, डेफिनेटली आप अपने गोल्स अचीव करोगे, वो अचीवमेंट आपको मिलेगी मिलेगी, पर पहले डाउट से बाहर निकल आओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यस माय डियर वर्गो, कन्या राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।